हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज डे 6 है। सो फर्स्ट में बताइए कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी। टेम्परमेंट लिखा है, टेम्परमेंट की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टेम्परमेंट मतलब होता है नेचर, मतलब कि स्वभाव, किसी का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। ओके देखिए, TEMPERAMENT टेम्परमेंट मतलब स्वभाव। यहाँ पे ई आया है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे ए आ गया है इसलिए ये गलत है, एंड यहाँ पे ई नहीं आया इसलिए डी गलत है। सेकंड में बताइए कौन सा सही होगा। होम्योपैथी, होम्योपैथी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होम्योपैथी मतलब होता है आयुर्वेदिक, उसी को हम बोलते हैं होम्योपैथी। ओके, HOMOPATHY होम्योपैथी। यहाँ देखिए ओ नहीं है इसलिए सी गलत है, यहाँ ए आ गया है इसलिए बी गलत है, यहाँ भी ओ नहीं है इसलिए ए गलत है। थर्ड में बताइए कौन सा सही होगा। न्यूमरेटर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। न्यूमरेटर मतलब मीटर होता है, ये नापने का एक यंत्र होता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला भी बोला जाता है अंश। ओके, अब बताइए कि और देखते हैं स्पेलिंग क्या है इसकी। NUMERATOR न्यूमरेटर। यहाँ पे ई नहीं है इसलिए ये ए गलत है, यहाँ पे ए नहीं आया इसलिए सी गलत है, एंड यहाँ पे भी ई नहीं आया इसलिए डी गलत है। फोर्थ में बताइए कौन सा सही होगा। ओमिशन, ओमिशन की कौन सी स्पेलिंग सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओमिशन मतलब होता है छूट देना। ओके, छूट क्या है, या फिर आपसे क्या चीज़ छूट गया है, क्या आपसे चूक हो गई है, उसके लिए हम ओमिशन का यूज़ करते हैं। OMISSION ओमिशन। यहाँ डबल एम है इसलिए ये गलत है, यहाँ भी डबल एम है इसलिए ए गलत है, यहाँ पे आई नहीं आया इसलिए डी गलत है। फिफ्थ में बताइए कौन सा राइट होगा। माउंटेनस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माउंटेनस मतलब होता है अनेक पहाड़, मतलब कई सारे जब पहाड़ होते हैं उसी को हम बोलते हैं माउंटेनस। सो स्पेलिंग क्या है देखते हैं। MOUNTAINOUS माउंटेनस। ओके, यहाँ पे ए आ गया है इसलिए ये गलत है, एंड यहाँ पे किस वजह से ये गलत है, यहाँ पे इसकी वजह से गलत है, यहाँ ई है इस वजह से ए गलत है, एंड यहाँ पे आई नहीं आया इसलिए डी गलत है। 6 में बताइए कौन सा सही है। जिराफ लिखा है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, गलत नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ये जिराफ एक जानवर होता है, जानवर का नाम है जिराफ। GIRAFFE जिराफ। यहाँ ए नहीं है इसलिए ये गलत है, यहाँ डबल आर आ गया इसलिए डी गलत हो गया, यहाँ पे डबल एफ नहीं आया इसलिए ए गलत हो गया। 7th में बताइए लेजेंडरी। लिजेंडर, सॉरी लिजेंडर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेजेंडर मतलब होता है प्रसिद्ध, पॉपुलर जो होता है उसी को हम लेजेंडर यूज करते हैं उसके लिए। यहाँ पे ए है नहीं है इसलिए डी गलत आ गया, ई आ गया था, ए की जगह ई आ गया था। ओके, यहाँ पे ई नहीं आया है इसलिए सी गलत हो गया, यहाँ पे जी के बाद ई नहीं आया इसलिए डी गलत हो गया। एयर्स में बताइए कि कौन सा सही है। एरोड्रोम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छोटा हवाई अड्डा। हवाई अड्डे को तो वो बोलते हैं ना, अरे एयरपोर्ट बोलते हैं, बट एरोडॉम मतलब होता है जो छोटा हवाई अड्डा होता है, उसके लिए हम एरोडॉम का यूज़ करते हैं।
ERODROME एरोडम, यहाँ ए आया इसलिए सी गलत है, यहाँ पे ई नहीं है इसलिए डी गलत है, यहाँ पे आई नहीं आया है इसलिए सॉरी ई नहीं आया है इसलिए ए गलत है। 9th में बताइए कि कौन सा सही होगा। एक्विटेंस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक्विटेंस मतलब होता है परिचित, जो आपसे परिचित हो। ये नहीं, उसके लिए एक्विटेंस नहीं यूज किया जाएगा जो आपका एकदम बेस्ट फ्रेंड होगा, उसके लिए नहीं। जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो उसके लिए एक्विटेंस यूज नहीं होता। जिससे आप केवल जानते ही हो, बस उसके लिए हम एक्विटेंस यूज करते हैं। ठीक, सो स्पेलिंग है ACQUAINTANCE, एक्विटेंस। यहाँ पे ई आ गया इसलिए ए गलत है, यहाँ पे क्या नहीं आया, यू नहीं आया है इसलिए सी गलत है, और यहाँ पे एन नहीं आया इसलिए डी गलत है। 10th में बताइए कौन सा सही होगा। वेटनरी, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेटनरी मतलब होता है जो वो मतलब कि पशुओं का जहाँ हॉस्पिटल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वेटनरी। देखिए स्पेलिंग क्या है, VETERINARY, वेटनरी। यहाँ डबल एन है इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ डबल टी आया है इसलिए बी गलत हो गया, यहाँ पे ई नहीं आया इसलिए ए गलत हो गया है। नंबर बी, कमांडर मीन्स होता है अधिकारी। मुख्य जो होता है उसी के लिए हम कमांडर यूज करते हैं। स्पेलिंग क्या है, COMMANDER, कमांडर। ओके, यहाँ पे एम सिंगल एम है इसलिए ए गलत हो गया, और यहाँ पे ई आ गया इसलिए सी गलत हो गया, यहाँ पे भी सिंगल एम है इसलिए डी गलत है। 13th में बताइए चाफर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिसका मतलब होता है कि किसी का ड्राइवर होना। जैसे किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति कार चला रहा हो उसके लिए हम चाफर का यूज करते हैं। CHAUFFEUR, चाफर। यहाँ डबल ई है इसलिए सी गलत है, यहाँ सिंगल ई तो है बट यू नहीं है इसलिए बी गलत है, यहाँ पे यू नहीं आया है, सिंगल एफ भी है इसलिए ए गलत हो गया। 14th में बताइए कौन सा सही होगा। ट्रांक्वेलिटी, ट्रांक्वेलिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ट्रांक्वेलिटी मतलब होता है काम, CALM, काम मतलब शांत होना, शांति बनाए रखना, उसके लिए यूज करते हैं। TRANQUILITY, ट्रांक्वेलिटी। यहाँ ई आया है इसलिए सी गलत है, और यहाँ पे ई आ गया इसलिए बी गलत है, यहाँ भी ई आ गया इसलिए ए गलत है। 15th में बताइए कौन सा सही है। एलिटरेशन, सो एलिटरेशन की राइट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एलिटरेशन मतलब होता है, अलंकार तो पढ़ा ही होगा सबने, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार। उसकी डिफिनीशन क्या होती है अनुप्रास अलंकार की, जब एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार यूज होता है, उसी को बोला गया है एलिटरेशन। जब एक ही वर्ड को एक से ज्यादा बार यूज किया जाता है तो उसकी स्पेलिंग हम कहते हैं, उसका मीनिंग होता है एलिटरेशन। ओके, तो स्पेलिंग है ALLITERATION, एलिटरेशन। यहाँ पे सिंगल एल है इसलिए ए गलत है, यहाँ भी आई आ गया है इसलिए सी गलत है, यहाँ पे ई आ गया है इसलिए डी गलत है। 16th पे बताइए कि कौन सा सही है। रेम्यूनरेशन,
रेम्यूनरेशन की कौन सी स्पेलिंग सही होगी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिसका मतलब होता है अंशदान। मतलब कि जो पुरखों से चली आ रही चीज़ें हों उसके लिए हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। मतलब पुरानी कई सालों से वही चीज़ चली आती हों। REMUNERATION रेम्यूनरेशन। ओके, यहाँ पे देखिए RA पहले आ गया है इसलिए C गलत हो गया। यहाँ पे E आ गया है, अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे E आ गया है इसलिए B गलत होगा, और यहाँ पे A है इसलिए A गलत होगा। 17th में बताइए कौन सा सही होगा? कमिटमेंट। कमिटमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कमिटमेंट मतलब होता है प्रतिबद्ध हो जाना। मतलब एक बार जो आपने बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया, उसे आप किसी भी हालत में करोगे, चाहे जो हो जाएगा आप उसको करके ही रहेंगे। मतलब आप प्रतिबद्ध हो चुके हैं, करने के लिए एकदम से तत्पर हो चुके हैं, उसी के लिए हम उसी को यूज़ करते हैं कमिटमेंट। ओके, COMMITMENT कमिटमेंट, डबल टी है इसलिए C गलत है, यहाँ पे भी डबल टी आ गया है इसलिए B गलत है, और यहाँ पे डबल M नहीं है इसलिए A गलत है। 18th में बताइए कौन सा सही होगा? फुलफिल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फुलफिल करना मतलब कि कोई चीज़ आप भर रहे हो, उसे पूरा कर रहे हो, उसी के लिए फुलफिल यूज़ करते हैं। यहाँ डबल L है इसलिए A गलत हो गया। यहाँ पे सिंगल L और डबल L आया है इसलिए C गलत हो गया। यहाँ पे भी डबल L आ गया इसलिए D गलत हो गया है। इसमें 19 से बताइए कि कौन सा सही होगा? जेनेलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेनेलॉजी मतलब होता जेनेलॉजी मतलब होता है कि जो पुरखों से चली आ रही प्रथा हो उसके लिए हम जेनेलॉजी यूज करते हैं। स्पेलिंग है GENEALOGY, जेनेलॉजी। ओके, एंड यहाँ पे ई नहीं आया इसलिए ए गलत हो गया, यहाँ पे ए नहीं आया इसलिए ये वाला गलत है, और यहाँ पे ए आ गया है इसलिए डी गलत है। सॉरी, ये रेम्यूनरेशन की मीनिंग पुरखों से चली आ रही है नहीं होगी, वो गलत बता दिया, हम कंफ्यूज हो गए थे। उसका रहेगा कि मेहनताना आपका क्या मिलता है। जैसे जब कोई कहीं पे कोई चीज़ करता है परिश्रमिक, उसको हिंदी में बोलते हैं मेहनताना आपका जो मिलता है, उसी के लिए हम रेम्यूनरेशन यूज़ करते हैं। ओके, एंड 20th बताइए कि कौन सा होगा? फॉरेन लिखा हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब होता है विदेशी। FOREIGN, फॉरेन। यहाँ पे ई नहीं है इसलिए बी गलत है, यहाँ पे ए आ गया है इसलिए सी गलत है, यहाँ पे आई नहीं आया इसलिए डी गलत है। सो आज की क्लास यहीं तक रह रही है एंड थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।